साथियों नमस्कार। प्रयोगशाला सहायक विज्ञान प्रथम चरण का जो पेपर है आपके सामने आ चुका है। संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा यानी 28 जून 2022 को ये पेपर संपन्न होता है। इससे पहले मैंने 2-3 पेपर प्रयोगशाला सहायक के संबंध में करवाए थे, लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर हम फिर से विज्ञान के पेपर पर चर्चा करने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि वैकेंसीज 2023 के अंदर आने वाली है लैब असिस्टेंट के संबंध में, तो पिछला जो पेपर है वो आपके लिए जानना अति ज़रूरी, अति महत्वपूर्ण हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है। विद्यार्थियों को एक शंका रहती है कि सर पिछला पेपर किस तरीके से पूछा गया था। काफ़ी कमेंट आते हैं कि सर बायोलॉजी की करवाइए, भूगोल की कराइए, इसमें फिजिक्स के प्रश्न जो है आए थे वो करवाइए। तो उनकी PDF भी तैयार हो जाएगी आपके सामने। और एक बार जीके का मैटर कर लीजिए किस तरीके से पूछा गया था। तो पहला प्रश्न आपके सामने अपनी स्क्रीन पे आप देख पाएंगे। पहला जो प्रश्न है वो आप कुछ इस तरीके से देख लेंगे। जो पहला प्रश्न है ना, उस पर अगर हमारी चर्चा रहे तो ये रहा। राजस्थान का प्रथम बर्ड पार्क स्थित है। प्रथम बर्ड पार्क जो है वो आपका आ जाता है उदयपुर के अंदर। ठीक है, उदयपुर के अंदर प्रथम बर्ड पार्क। मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना जो है आपके, वो आपकी आ जाती है 2019 में नोटिफाइड तथा इसकी शुरुआत हुई थी। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। राजस्थान में प्रथम बर्ड पार्क जो है वो उदयपुर के अंदर स्थापित होता है। इसका आंसर 2019 आ जाता है। नेक्स्ट, राजस्थान के किस शहर में राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी? तो ये आ जाता है जोधपुर के अंदर। ठीक है, जोधपुर इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। राजस्थान के किस शहर में राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई? जोधपुर के अंदर। फरवरी 2022 में प्रोफेशनल KL श्रीवास्तव को कुलपति पद पर नियुक्त किया गया था। तो वो पद कौन सा था? जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, JNU यूनिवर्सिटी जो है ना, इस पर ये 2022 का प्रश्न है, फरवरी का। वैसे आपको करंट डाटा जो अपडेट रखना पड़ेगा। NTCA द्वारा रामगढ़ बाघ अभ्यारण्य को राजस्थान के आपको बता दूं चौथे टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया था। ठीक है, चौथे टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया था। उसके बाद देखिए, राजस्थान राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? राजस्थान राज्य महिला आयोग के जो अध्यक्ष है वो श्रीमती रेहना रियाज सिस्ती थे। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, बेगू के वर्तमान विधायक की बात करें दोस्तों, विधायक भी पूछ लिए उस टाइम, तो यहाँ से विधुरी राजेंद्र सिंह का नाम लिया जाता है। ठीक है, ये ध्यान देना पड़ेगा। हाल ही में रामदयाल शर्मा को पद्मश्री से नवाजा गया था। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान कला के लिए थे? तो ये दोस्तों आपके नौटंकी कला करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को आरंभ कब किया गया था? ये तो प्रश्न आपके दिमाग में होना ही चाहिए। 1 मई 2021 से इसको लागू किया जाता है। उसके बाद देखिएगा, मुख्यमंत्री राजश्री योजना के तहत कुल कितना अनुदान दिया जाता है? मुख्यमंत्री राजश्री योजना में इसमें कुल 50,000 रुपये का अनुदान दिया जाता है। उसके बाद देखिएगा, अकील कुरैशी ने आपके राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश पद पर 6 मार्च 2022 से कार्य जो है प्रारंभ किया है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत लाभार्थी जो है उसको जो भोजन है वो कितने रुपए में? तो 8 रुपये में भोजन जो है आपकी थाली के रूप में मिलता है, 8 रुपये के। हाल ही में मचकुंड के लाइट एंड साउंड शो को आरंभ किया गया था, तो वो किया गया था धौलपुर के अंदर। ठीक है, मचकुंड आपको पता है धौलपुर में पड़ता है। आमागढ़ लेपर्ड सफारी का आरंभ किया गया था। आमागढ़ जो लेपर्ड सफारी है उसका जो प्रारंभ जयपुर से हुआ था। राजस्थान सरकार बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना करेगी। कब करेगी, किसकी करेगी? तो दोस्तों यहाँ पर जामडोली जयपुर से की गई थी। उसके बाद नारी शक्ति पुरस्कार 2022 के निम्नलिखित विजेताओं में कौन राजस्थान से है? तो कौन है? इसके अंदर आपको बतुल बेगम या बतुल जो बेगम इसका नाम लिया जाएगा। अजमेर से इनके संबंध आ जाता है। राजीव गांधी कृषि साथी सहायता योजना प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है? कृषि कार्यों के दौरान एक्सीडेंट होने पर जो वित्तीय सहायता है वो प्रदान करती है। ठीक है, उसके बाद देखो, राजस्थान सरकार की निम्नलिखित योजनाओं में कौन सी योजना प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी के संबंध में आ जाती है? तो अनुप्रति योजना इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना इस पर। इसके बाद में किस जिले में सिल्कोसिस केयर अभियान के लिए 24वां राष्ट्रीय E-गवर्नेंस अवार्ड मिला था? तो ये दोस्तों नागौर जिले को मिला था। अच्छा प्रश्न है, करंट जीके का प्रश्न है। इसके बाद देखो, माह यानी मार्च माह में 2022 के अंदर हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के लिए एक विधेयक पारित हुआ था। और
यह विश्वविद्यालय स्थित है, कहाँ पर स्थित है? 20 नंबर का जो करेक्ट आंसर आपका आ जाता है जयपुर के अंदर स्थित है। ठीक है, जयपुर के अंदर। तो दोस्तों करंट जीके का अपने आप में वेटेज ज़्यादा रहा है, तो करंट जीके आपको अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। राजस्थान कम से कम 8 महीने का, याद रखिएगा। राजस्थान सरकार द्वारा चलाया जा रहा अभियान शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, ये डूंगरपुर से इसका संबंध रहता है, लेकिन इसकी शुरुआत होती है 27 अक्टूबर 2020। ठीक है। उषा शर्मा राजस्थान सरकार की वर्तमान क्या है? उषा शर्मा राजस्थान में आपको बता दूं मुख्य सचिव के पद पर। ठीक है, करंट जीके के संबंध में ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। राजस्थान में DRDO द्वारा रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया, जिसका नाम था, क्या नाम था? आपके पिनाका MKI। ठीक है। उसके बाद देखो 2022 में मेहरानगढ़ में जोधपुर का, जो कि जोधपुर में उसका समारोह बनाया गया था। 24 नंबर का करेक्ट आंसर 564। ठीक है, 564। आई स्टार्टअप संबंधित है, किससे संबंधित है? स्टार्टअप इकोसिस्टम। ठीक है, स्टार्टअप इकोसिस्टम। उसके बाद अगला प्रश्न आपके बीच में कुछ इस तरीके से आ जाता है, 56 का मैदान का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से? 56 का मैदान कौन सी नदी आएगी दोस्तों? इसके अंदर आपको बता दूं माही नदी आ जाएगी। जैसलमेर जिले में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा शुरू की गई परंपरागत जल संरक्षण की विधि जो है, 27वां प्रश्न कौन सा है? जल संरक्षण की विधि है कौन सी है? करेक्ट आंसर आपके सामने आ जाता है खड़ीन। मेजा बांध कोठारी नदी पर है, भीलवाड़ा के अंदर। ठीक है, 28वां। उसके बाद में ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित फसलों में पारदेशिक भाषा में नरमा कहा जाता है। नरमा एक किस्म है किसकी? कपास की। कपास की नरमा किस्म है। ठीक है, राजस्थान हनुमानगढ़ क्षेत्र में। राजस्थान का कौन सा शहर बावड़ियों का शहर कहलाता है? बावड़ियों का शहर तो बूंदी है। 30 नंबर का एक करेक्ट आंसर हो जाता है। ओके, इसके बाद देखिए 31वां प्रश्न, वर्षा संग्रहण करने वाला रानीसर टांका स्थित है। रानीसर कुआं कह सकते हो, तो आपके जोधपुर के अंदर स्थित है। 31 का बी करेक्ट आंसर। कोपेन वर्गीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा कोड झालावाड़ जिले की जलवायु को निर्धारित करता है? तो भी इसमें राइट हो जाता है। झालावाड़ की जब भी हम बात करते हैं तो झालावाड़ जिले को रिप्रेजेंट करने वाला आ जाता है। थोड़ा सा इसमें डाउट रहेगा, थोड़ा सा डाउट है दोस्तों इसके अंदर। वैसे AW तो आपके दक्षिणी क्षेत्र डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर देखने को मिल जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला भोराट पठारी प्रदेश में अवस्थित है? भोराट पठारी प्रदेश जो है वो अवस्थित है, तो वो आपके उदयपुर के अंदर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद में देखिए माही सुगंधा फसल किस किस्म के संबंध में है? माही सुगंधा की जब भी हम बात करते हैं तो चावल के संबंध में आ जाएगी। 34 का एक करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम राजस्थान में रेगिस्तीकरण का प्रमुख कारण है? तो कौन सा है दोस्तों? वायु अप्रदन। ठीक है, इसके बाद नाग पहाड़ स्थित है। नागपाड़ राजस्थान में किस जिले में? नागपाड़ तो अजमेर के अंदर है। 36 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक पर्यावरणीय समस्या रेंगती हुई मृदा मृदा अप्रदन का कारण हो सकता है, ये होता है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न आपके बीच में कुछ इस तरीके से आ जाएगा, यहाँ से ये वाला मालपुरा 38 नंबर देखिएगा। मालपुरा जो है वह आपके भेड़ की नस्ल है। राजस्थान के किस भाग में हाड़ौती पठार स्थित है? हाड़ौती का जो पठार है वो आपके कहाँ पर स्थित है? 39 नंबर का आपके दक्षिण पूर्व के अंदर आ जाएगा। ओके, चलिए इसके बाद 40वां प्रश्न देखिएगा, राजस्थान के निम्न में से कौन सा सिंचाई स्रोत कुल सिंचाई क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान रखता है? तो वो आ जाता है कुएं और नलकूप। ओके, चलिए इसके बाद थार्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से किस जलवायु वर्ग में जैसलमेर अवस्थित है? जैसलमेर आपके जो है EAD इसमें अवस्थित रहेगा। नर्मदा नहर की लंबाई पूछे तो 74 किलोमीटर करेक्ट आंसर रहेगा। 42 का बी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हमने 42 प्रश्नों पर डिस्कस की। आगे के जो प्रश्न है उसमें हम अगले वाले पार्ट के अंदर डिस्कस कर लेंगे। ओके, थैंक यू।